हेड फॉर द लंच, और जो क्वेश्चन आंसर राउंड है वो अभी है। जिन सवाल पूछने के लिए आई एम हेयर, हमारी टीम यहाँ पे है, आप हमसे सवाल भी पूछ सकते हैं। हाँ, इसका जवाब आचार्य जी देंगे जरा। अभी जो चंडीगढ़ हिम्स हॉस्पिटल है वो NABH एक्रीडेटेड हो चुका है। सारी कंपनियों के हेल्थ इंश्योरेंस वहां चलने शुरू हो चुके हैं, और CGHS भी हमारा विद इन 7-10 डेज में आने वाला है। तो गवर्नमेंट हमें पूरा सपोर्ट कर रही है, गवर्नमेंट हमारी पूरी मदद कर रही है। जो भी हम अपने सबूतों के साथ चीजें पेश कर रहे हैं, CGHS में आने का मतलब जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के हेल्थ कर्मचारी होंगे उन सबका इलाज वहां फ्री होगा, पेमेंट उसकी गवर्नमेंट करेगी। सारे हमारे अप्रूवल्स जा चुके हैं और हमारे पास आ चुके हैं। हमारी थेरेपी कोई थेरेपी नहीं है ना, हमारी थेरेपी नेचुरल है। फ्रूट खाना, सैलड खाना, हरी सब्जियां खाना, नंगे पांव घास पे घूमना, सुबह सुबह प्राणायाम करना और पानी के टब में बैठना, तो सब नेचुरल थेरेपी है। और ये ऑलरेडी आयुर्वेद में अवगास वेद के नाम से वर्णित है। ये थेरेपी ऑलरेडी आयुर्वेदा में वर्णित है। देखिए, जो साइज है, साइज विल मैटर। पहली बात तो ये है कि पानी यहाँ तक होगा और पानी में पूरा बॉडी का सारे पार्ट ढके हुए अच्छी तरह से है, कवर हो रहे हैं, तो प्रेशर इज ओके, जितना रीजनेबल चाहिए, राइट। लेकिन बॉडी की मूवमेंट नहीं हो पाएगी, इसलिए हम थोड़ा बड़ा बनाते हैं। बस पानी यहाँ तक है और सारे पार्ट बॉडी के पानी में है, ओके। हाँ, देखिए, हमने एक ऑयल निकाला है, और जैसे ही आपको सरदर्द हो, उस ऑयल को जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं, आप ऐसे सूंघते ही 2 सेकंड में सरदर्द गायब। ना तो खाना है, ना लगाना है, ना पीना है, सिर्फ सूंघना है। मतलब एक बार ऑयल ले लिए तो जब तक आप जिंदा है वो ऑयल चलता रहेगा। खाना भी ना लगाना तो है ही नहीं, सूंघना ही तो है, राइट, ओनली वंस। तो अगले हफ्ते ये ऑफिशियली हम लॉन्च कर देंगे। लेकिन जितने लोग यहाँ पे आए हैं, आई एम श्योर आप लोगों के हमने नंबर नोट किए हैं, तो जितने लोग यहाँ पे हैं उन सबको मैं फ्री में भेज दूंगा कोरियर से। इसमें या इससे मिलता जुलता थेरेपी, और साथ में पंचकर्मा थेरेपी और मड थेरेपी, ये सारा कुछ हम अपने हॉस्पिटल में करते हैं। और जो हॉस्पिटल नहीं आ सकते उनको हम बताते भी हैं। तो यू आर राइट कि उसका भी इफेक्ट है। हर एक का इफेक्ट थोड़ा थोड़ा अलग है, सिम्टम देख के हम इफेक्ट के हिसाब से करते रहते हैं। मिट्टी का लेप, एयर चैम्बर, राइट, तो हाँ, या स्टीम चैम्बर, दोज थिंग्स ऑल्सो वर्क्स, और वो हम यूज भी करते हैं अपने हॉस्पिटल में। बट उनके एक्सपर्ट्स अलग अलग हैं, वो सारे आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, राइट। तो यस, यू आर राइट, वो भी यूज कर सकते हैं। देखिए, ऐसा है ना कि आप इसको समझिए कि एज लॉन्ग एज आपकी पूरी बॉडी पानी के अंदर है, जैसे मैं बैठा हूं, ऐसे ये चेयर में बैठा हूं, तो मैं एक ऐसा टब भी ले सकता हूं जो ड्रम हो, और मैं उसके अंदर बैठ गया और पानी यहां तक है, तब भी काम करेगा। लेकिन यहां ज्यादातर हमने जो दिखाया है ना, हमने ये पोस्चर दिखाया है, क्योंकि मुझे लगता है इस पोस्चर में आप लंबे समय तक बैठ सकते हैं। अगर टांगे मुड़ गई तो बैठ, हाँ, अगर वो पानी के बाहर है मुड़ने के बाद तो कम असर होगा। एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी टिल हेयर शुड बी इनसाइड द वाटर। आप कैसे भी बैठ जाओ, पलटी मार के बैठ जाओ, लेकिन पानी के अंदर होगा तो असर ज्यादा होगा, और नहीं होगा तो असर होगा कम होगा। सर, आपने कहा पानी में बैठने से होता है, जो लोग स्टीम बाथ लेते हैं, क्या वो भी फायदेमंद होता है? स्टीम बाथ भी फायदेमंद होता है। दोनों में फर्क क्या है कि स्टीम बाथ में, जैसे इसको मैंने 2 घंटा बोला, या फिर वो 8 घंटा, और 8 घंटा फिजिबल नहीं है, इसलिए हम स्टीम बाथ बोलते नहीं हैं। लेकिन स्टीम बाथ अगर आप नेचुरली रोज लें, जैसे फिनलैंड है, ऐसे देश हैं जहां स्टीम बाथ एक कल्चर का पार्ट है रोज करना, तो वहां पे किडनी की प्रॉब्लम कम है, राइट। तो स्टीम बाथ इज वेरी गुड, लेकिन थेरेपी वाइज ये इफेक्टिव है 4 टाइम मोर देन द स्टीम बाथ। समझ गया, टाइम
बचाने के जुगाड़ है, ये हमने करके देखा नहीं, लेकिन हाँ ये आपका नाम क्या है सर? हाँ, डॉक्टर अविनाश का ये आविष्कार माना जाएगा अगर ऐसा होने से फायदा हो गया तो, राइट? तो मेरे हिसाब से इट शुड वर्क। तो आप बोल रहे हैं कि दो काम हो गया एक पंथ में, हेड डाउन टिल्ट भी हो गया, हॉट वाटर इमर्शन भी हो गया। अच्छा, इसलिए आप मेरे ऊपर डालना चाहते, मैं करके देखूं। इसमें हम क्या करते हैं डॉक्टर अविनाश, ये सारी चीजें जो हम बोल रहे हैं पहले मैं खुद करता हूं, राइट? इवन दो यू आर हेल्दी, आप सब लोग एक बार टब में खुद बैठ के देखेंगे तो आप देखेंगे कि आधे घंटे ज्यादा बैठना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, इवन इफ यू आर हेल्दी। धीरे धीरे आपकी कैपेसिटी बढ़ती है। तो पहले तो हम खुद ही करके देखेंगे तो हमें आइडिया हो जाएगा हाउ यू फीलिंग। फ्रॉम देयर वी कैन गो क्लोजर एंड देन हम रिक्वेस्ट करते हैं अपने जो सर्कल में पेशेंट्स हैं जो हमारे ऊपर फेथ करते हैं या जो एक्सपेरिमेंटल हैं दिमाग में, तो इस तरह थोड़ा थोड़ा आगे करके बढ़ते हैं, बट इट शुड वर्क। देखिए, इसे हम बोलते हैं हेड डाउन टिल्ट मेथड, जहां पे पेशेंट को लिटा देते हैं और इस तरह से 10 डिग्री एंगल पे, यानी कि यहाँ पे पाया जो है यहाँ पे 3 ईंटें रख देंगे ना तो एग्जैक्टली हो जाएगा। ऐसा अगर पेशेंट करता है फॉर अबाउट 2 आवर्स तो ब्लड सर्कुलेशन टुवर्ड्स द किडनी होने लगती है, उसका यूरिन आउटपुट बढ़ने लगता है, स्वेलिंग कम होने लगती है, उसकी वीकनेस कम हो जाती है, ब्लड प्रेशर भी अल्टीमेटली कुछ दिनों में कंट्रोल में आती है। नॉर्मली जब ब्लड प्रेशर किसी का 170 सिस्टोलिक से ऊपर होता है तब हम बोलते हैं इसको मत करो, तब वो हॉट वाटर इमर्शन से पहले ब्लड प्रेशर घटाओ फिर इसको करो, राइट? यही एक मॉनिटर करना है कि वो अनईजी जैसे फील करता है तो उसको बोलना कि आप डिसकंटिन्यू कर दो। अनईजी आप खुद भी लेटेंगे जबकि हम स्वस्थ हैं, तब भी हो सकता है हम अनईजी फील करें तो हम डिसकंटिन्यू कर दें। देखिए, उतना खतरनाक चीज नहीं है पहली बात, लेकिन फिर भी हमने ग्रैड ऐप एक हमने बनाया है, उसके माध्यम से जो लोग घर पे हैं उनको हमारी टीम मॉनिटर करती है। पहली बात तो हम ये बोलते हैं कि थोड़ा कॉन्फिडेंस रखिए, ये इट इज वेरी सेफ, राइट? बिकॉज हमारा गोल ही है कि आप अपने आप ही ठीक हो, ना कि हमारे किसी भी तरह के असिस्टेंस से। लेकिन असिस्टेंस के लिए हमने ग्रैड ऐप बनाया है, उसमें पेशेंट्स उस ऐप में डालते हैं ताकि वो जब चाहे वो हमें कांटेक्ट कर पाए और हम जब चाहें हम उनकी स्थिति जान पाए। डायलिसिस से कोई भी चीज कंट्रोल नहीं होती, सिर्फ एक ही चीज होता है कि पेशेंट और डिटोरेटरी होता है। दैट इज द ओनली थिंग विच डायलिसिस डज। ये दिस इज द ओनली ट्रीटमेंट विच यू शुड गिव टू हिम। फ्लूइड, देखिए तो डाइट चेंज करना पड़ेगा ताकि इस तरह के फ्लूइड डिपॉजिट ना हो। द डाइट विच वी रिकमेंड, DIP डाइट प्लस हेड डाउन टिल्ट इज सेफ, हॉट वाटर इमर्शन इज सेफ। वो तो ऐसा बताया कि इसलिए लेते हैं, बट ही शुड टेक, जितना प्यास है उतना लेना चाहिए पानी। ठीक है सर, थैंक यू। एक क्वेश्चन आप जिन्होंने क्वेश्चन एक भी नहीं पूछा, थ्राइस ए वीक। आधे घंटे में डिस्कम्फर्ट होने लगता है। डिसकंटिन्यू आधे घंटे में डिसकंटिन्यू किया, दिन में 4 बार किया आधे घंटे, अच्छा 2 घंटा हो गया। 2 घंटे उसमें लगता है कि ऊपर आएगा, ऐसे ही लगेगा और सभी को लगेगा। एक तो खाली पेट कीजिए, ओके, हाँ तो नहीं लगेगा। दूसरा, जैसे डॉक्टर नमिता कराती हैं कि जब आप मान लो जो लोग 6 बजे उठते हैं तो 4 बजे ही उनके बेड को किसी ने टिल्ट कर दिया ताकि वो सोने वाला टाइम भी यूटिलाइज हो जाए, नहीं तो यूं ही पड़े रहना भी कई लोगों को बोरिंग लगता है। इस तरह से यू कैन मॉडिफाई। एक बेड को तो कन्वर्ट ही कर दिया है। हाँ, तो बस 4 बजे उठ के उस बेड में शिफ्ट हो गए 2 घंटे के लिए, या तब तक के लिए जब तक यू आर फीलिंग कंफर्टेबल। ओके, यस। तो मतलब अभी टब भी ले लिया है, अभी उसको कल कमीशन करना है। यस, डू इट। आपको जो दिक्कत आए वो आप बोल रहे थे इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, तो हमारे संयम जी हैं यहाँ पे, संयम जी यहाँ पे हैं हमारे इंजीनियर, इनसे आप पूछ सकते हैं। जी जी जी, मैं थोड़ा, ठीक है ना? हाँ, आप इनसे कोऑर्डिनेट कर लीजिए ताकि आप ठीक से कर पाए वो। थैंक यू।